हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर जो हमने पहले जो पढ़ा था उससे आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले वाले जो पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी, कोवैलेंसी बोलो, या कार्बन जो है वो किस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, कार्बन में बॉन्ड की नेचर क्या होती है, यानी वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है, आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। इसके अलावा हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह भी स्टडी किया था। ठीक है, उसके आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। जैसे कि हमें पता चल रहा है हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हम लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स which are made up of किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बने होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हम हाइड्रोकार्बन के अंदर देखें तो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और नंबर 2 के ऊपर जो अपने को दिए हैं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी अपने को दी हुई है। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो एटम दिया होता है उसके बीच में क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जिनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी जितनी भी जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, मतलब बाकी जितने भी कार्बन के बॉन्ड बने होंगे, ठीक है, वो किससे होंगे, हाइड्रोजन से बने होंगे। तो यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ए सिंगल बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड इज क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन से आते हैं, अगर इनका एग्जाम्पल हम देखें तो इनमें आते हैं कौन से, एल्केन मिलेंगे। इसके अंदर कौन आएंगे, एल्केन आएंगे, जिनका केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपने को क्या दिया है, इथेन दिया है। ठीक है, इथेन में अगर हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है अपने को, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह हम एल्केन को क्या करेंगे, शो करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल ले सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। इसी तरह अपने को क्या दिए हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में या तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, और या क्या मिले, ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी जिसमें क्या होगा, या तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, और या फिर हम बोलेंगे कि जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो डबल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे,
एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसमें आप बोल सकते हो कि क्या लिखोगे, दोज कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स इन विच क्या होगा, उनमें एट लिस्ट कम से कम क्या होगा, एट लिस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में, जिसमें क्या होगा, कम से कम क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा या उनमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हमने उसका एग्जाम्पल लिया था, किस कैटेगरी में लेंगे, वो होंगे एल्कीन। ठीक है, ये हम अगर एग्जाम्पल देखें इनके, ठीक है, तो एग्जाम्पल में ये जैसे अपने को इथीन दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह इसमें कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिए है, तो ये क्या हो गई, इथाइन, मतलब एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एल्कीन होती है उसका केमिकल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर जो अगली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन तो हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट उनकी हमें नेमिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के अंदर देखो क्या कुछ दिया हुआ है वो हम करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो नेमिंग हम करेंगे उसमें हम कार्बन एटम्स जो हैं उनके नंबर देख के करते हैं कि कितने कार्बन हैं किसके अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है अपना, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में देखो क्या दिए हैं। सबसे पहले आपको नेमिंग के लिए याद रखना पड़ेगा एन क्या है, यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एन शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। क्या दिए ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और उसके बाद जो अपने को याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ वर्ड रूट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें वर्ड रूट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम है तो उसका नाम शुरू होगा मेथ से। अगर दो कार्बन एटम हैं तो उसका नाम शुरू होगा एच से। तीन है तो शुरू होगा प्रोप से। अगर चार है तो शुरू होगा ब्यूट से। पाँच है तो पेंट से। छः है तो हेक्स से, यानी 6 कार्बन एटम है तो 7 है तो हेप्ट से। ठीक है, 8 है तो ऑक्ट से। ठीक है, 9 है तो नॉन से। ठीक है, 10 है तो उसका नाम शुरू करेंगे डेक से। ठीक है, अगर 11 है तो उसका नाम शुरू होगा अनडेक से। ठीक है, यू यहाँ पे अनडेक हो जाएगा। अगर 12 है तो नाम शुरू करेंगे डोडेक से। ठीक है, तो ये वर्ड रूट अगर आपके याद हैं तो आप क्या है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स दिए होंगे उनके आप नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी के बेस पे हम क्या है नेम लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसका, एल्केन का करेंगे। वो भी कंप्लीट करेंगे, जितनी भी एल्केन्स की बातें होंगी वो यहाँ पे ही फिनिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर जो हम कर रहे हैं वो किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में
हम करेंगे एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो एल्केन की नेमिंग हम किस तरह करेंगे, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि एल्केन्स क्या होता है। एल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं ना जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चाहे कितने भी कार्बन क्यों ना जुड़े हो, चाहे 2 जुड़े हो, चाहे 1000 जुड़े हो, चाहे लाख जुड़े हो, चाहे करोड़ों जुड़े हो, सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एल्केन्स का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, जो एल्केन्स का जब आप फार्मूला लिखोगे तो वो उसमें जितने कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक फार्मूले को फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनका फार्मूला बनेगा। जैसे अपने को दिया CnH2n+2। ठीक है, तो ये अपने को दे रखे हैं क्या, जो मेन फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर एक खासियत देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, या जो सफिक्स जो अपने को मिलेगा। सफिक्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, किसी भी नाम के पीछे जो वर्ड लगता है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो वैसे सफिक्स है ये नाम के पीछे लगेगा। तो इसमें क्या है, जो एल्केन के अंदर जो ये लास्ट वाले 3 वर्ड है, ठीक है, ये हमें नाम के पीछे मिलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे सफिक्स, यानी एन देखने को अपने को मिलेगा। तो अब देखो नेमिंग किस तरह करेंगे, पहले हमें एन दिया है। ठीक है, तो एन मीन्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने को दिया हुआ है, हम 6 तक करेंगे। ठीक है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। उसके बाद हमने वर्ड रूट देखे हैं। ठीक है, तो वर्ड रूट के अंदर हमने देखा था कि 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी हमने पीछे पढ़ लिए। अब बात आती है एल्केन्स की। एल्केन के अंदर अगर हम कोई भी जो हाइड्रोकार्बन बनाएंगे पहला, तो हमें उनका क्या लिखना होगा, केमिकल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमें 1 नंबर जो कार्बन है, एक कार्बन एटम वाले का जो केमिकल फार्मूला है वो हमने लिखना है। फिर उसका केमिकल नेम लिखेंगे, अगर उस फार्मूले को लिखेंगे तो उसका क्या आएगा, साथ में केमिकल नेम आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, तो वो किस में रखूँगा, वो इस फार्मूले के अंदर रखूँगा। n की वैल्यू मैंने 1 रखी। ठीक है, यहाँ भी n की वैल्यू क्या रखूँगा, 1। बाकी फार्मूला वैसे की वैसे लिखो, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे प्लस में 2। ठीक है, तो हमें पता है कि c तो 1 रहेगा, h कितने रह गए, 2 × 1 2 + 2, h कितने हो गए, 4। तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और हमें पता है इसमें एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसका नाम किससे शुरू होगा, मैथ से शुरू होगा। तो इसका नाम तो मैथ से शुरू होगा, पर हमें पता है जितने भी एल्केन जिसमें ये फार्मूला लगेगा उनमें नाम के पीछे क्या लगेगा, ये सफिक्स लगेगा, जिसको क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया मीथेन का। इसी तरह जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, C2H6 जो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। तो जो नाम है वो किससे शुरू होगा, एथ से शुरू होगा। और पीछे क्या लगेगा, ये सफिक्स लगेगा, कौन सा, एन। तो ये नाम क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या देखेंगे, थर्ड कार्बन के लिए देखेंगे, जब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो h कितना हो जाएगा, 6 + 2 मतलब 8 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो आ जाएगा C3H8। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है।
तो नाम किससे शुरू होगा, प्रोप से। किससे शुरू होगा, प्रोप से। और है क्या, एल्केन, तो नाम के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि एल्केन में आप देख रहे हो कि जितने कार्बन हैं उससे जो डबल प्लस 2 क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन मिल रहे हैं। मतलब कार्बन के डबल प्लस 2 हाइड्रोजन मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो कार्बन कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। इसके डबल कितने होते हैं, 8। 8 के प्लस में 2 कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 10। तो ये क्या हो गया, एक एल्केन हो गया। कौन सा एल्केन है, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4। तो नाम किससे बनेगा, ब्यूट से बनेगा। ठीक है। फार्मूला कौन सा है, एल्केन का, तो नाम के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इस तरह क्या है, जितने भी जो एल्केन्स हैं उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको आता है कि इसका केमिकल नेम लिखो, C5H12 जो आपको दिया हुआ है। अगर कोई भी इस तरह फार्मूला दिया हो, C5H12 या C6H14 कुछ भी दिया होता, तो आप इसका नाम कैसे पता लगाओ। तो आपने कार्बन देखे 5, तो आप क्या करो, एक चेन बनाओ, उसमें 5 कार्बन लगा दो, लगा दिए। अब बाकी देखो क्या है, हमें पता है डबल प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो हमें क्लियर हो गया कि ये एल्केन है। या आप क्या करो, जब भी स्ट्रक्चर बनाओ तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कार्बन जो है ना हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो आपने क्या है, हर कार्बन एटम के 4 और 4 लाइनें लगानी है जो क्या है 4 कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। तो इन सभी लाइनों को किससे जोड़ दो, हाइड्रोजन एटम से। सभी जगह पे क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन एटम लगा दोगे। जब सभी जगह हाइड्रोजन एटम लग जाएं तो उनको काउंट करो, अगर वो क्या है कंप्लीट हो रहे हैं इस फार्मूले में, तो और हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या है, एल्केन है। ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसमें कितने हैं, कार्बन है, 5 कार्बन है, और जितने भी कार्बन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने वर्ड रूट चूज करना है। क्या है, 5 कार्बन होगा तो नाम किससे बनेगा, पेंट से बनेगा। और सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो हमें पता है नाम के पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये किसका फार्मूला है, पेंटेन का फार्मूला हो गया। ठीक है। या आपको इसका कंडेंस फार्मूला आ सकता है। अब आपको ये दिया, देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं तो CH3 लिख सकते हैं। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो इसको CH2 लिख सकते हैं। इसके साथ भी क्या है, 2 हाइड्रोजन CH2। इसी तरह आगे वाले के साथ CH2 और लास्ट वाले के साथ 3 हैं तो 3। तो ये भी क्या है, पेंटेन है। ठीक है। तो एग्जाम में किसी तरह आपको ये दिया हुआ मिल सकता है, बस आपको पहचान करनी है कि उसका किस तरह नेम लिखना है। जैसे आपको ये आ गया एग्जाम में CH3 CH2 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 CH3। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ये किसका फार्मूला है, तो आप क्या करो, इसमें जितने भी कार्बन हैं यानी C वाले हैं उनको काउंट करो। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये 6 है, तो आपने C लिखा, उसके नीचे 6 लगा दिया। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, हमें पता है हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे 14। तो मतलब हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से डबल प्लस 2 है, कार्बन 6 है, इसका डबल कितना हो गया, 12 हो गया, उसके प्लस में 2 क्या है, हाइड्रोजन है, तो मतलब 14 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, हमें पता है एल्केन है। यानी इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है, डबल प्लस 2 क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। तो हमें पता है कि कार्बन 6 है तो क्या लग जाएगा, हेक्स लग जाएगा। डबल प्लस 2 है तो हमें पीछे क्या लगाना, एन। तो ये किसका फार्मूला हो गया, हेक्सेन का हो गया। ठीक है। तो ये अपने को क्या दे रखे हैं, एल्केन्स दे रखे हैं। अब देखो जो एल्केन्स हैं, ठीक है, उन एल्केन्स को आगे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। एल्केन जो होते हैं ना, ये क्या है, 2 तरह के होते हैं, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है। तो ये आपको एल्केन ध्यान रखने हैं। तो एल्केन के अंदर एक चीज़ आपने ये भी देखी कि एक ही फार्मूले को ये सारे एल्केन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी जो कंपाउंड जिनकी क्या है, सेम आपको प्रॉपर्टी मिले और एक ही केमिकल फार्मूले को फॉलो करें, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स बोलते हैं।
ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, अभी इसका कुछ बेसिक समझ लें। ठीक है, तो हमें क्या है, एल्केन दे रखे हैं। एल्केन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हम स्टडी कर रहे हैं इसी के साथ आइसोमेरिज्म। क्या स्टडी कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये अपने को दिए। तो आइसोमर्स क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। आइसोमर क्या होते हैं कि आइसोमर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने को क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। उनको क्या बोलेंगे, आइसोमर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज कंपाउंड्स विच हैव क्या होगा, सेम केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जिनका केमिकल फार्मूला क्या होगा, केमिकल बोलो या क्या बोलो, मॉलिक्यूलर बोलो। ठीक है, जिनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, वो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन एज आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के हम स्टडी कर रहे हैं किसके अंदर, एल्केन के क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो जो एल्केन्स है या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो एल्केन को अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेंगे, दो टाइप्स की मिलेगी, 2 टाइप्स। कौन कौन से हमें क्लासिफिकेशन में मिलेंगे, एक तो हमें मिलेंगे कौन से, स्ट्रेट चेन एल्केन। कौन सी होगी, स्ट्रेट चेन। ठीक है, और जो दूसरी अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, ब्रांच्ड मिलेगी। ठीक है, कौन सी होंगी, ब्रांच्ड चेन एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अपने को क्या दिए, स्ट्रेट चेन एल्केन्स दिए। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स को अगर हम देखें तो वो कौन सी होगी, वो एल्केन्स होगी जिसके अंदर, स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि जिसके अंदर क्या है कि जो कार्बन एटम है वो एक लीनियर रो के अंदर अरेंज होंगे, मतलब उसके जो टर्मिनल एंड है वो क्या होंगे, फ्री होंगे, और एक स्ट्रेट चेन अपने को मिले तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन एल्केन। यानी हम बोल सकते हैं कि दोज एल्केन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन या इन ए लीनियर रो। जैसे अपने को ये दे रखी है, मान लो हमने ये पेंटेन ली, ठीक है, और इस पेंटेन के अंदर अगर हम देखें तो सभी के सभी जो कार्बन एटम है वो एक लाइन के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कौन सी अपने को दिए हैं, ब्रांच चेन एल्केन्स दिए हैं। ठीक है, तो ब्रांच चेन एल्केन्स कौन सी होगी, वो एल्केन्स होगी जिसमें क्या होगी, जो मेन चेन है उसके साथ क्या मिले, कुछ साइड चेन मिले। ठीक है, तो यानी इसके अंदर ध्यान रखना कि दोज एल्केन्स इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, सम ब्रांचेस या सम साइड चेन और branches is present along the main chain of carbon atom। जो मेन चेन होगी उसके साथ क्या होगी, कुछ साइड चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन एल्केन्स बोलेंगे। जैसे यही अपने को क्या दे रखी थी, पेंटेन दे रखी है। ठीक है, और इसी पेंटेन को अगर हम देखें तो इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्या दे रखी है, ये भी पेंटेन है, बट इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो मेन चेन है इस मेन चेन के साथ क्या है, साइड में कुछ अलग ब्रांचेस दे रखी है। तो ये क्या होगी,
ब्रांच चेन एल्केन हो गई। और वैसे अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जो अपने को क्या दे रखे हैं, आइसोमर्स दे रखे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों का फार्मूला तो क्या है, सेम है। देखो कि इसके अंदर 5 कार्बन एटम इसमें है, 5 ही इसके अंदर है, 12 हाइड्रोजन इसमें है और 12 हाइड्रोजन ही इसमें है। तो दोनों का जो फार्मूला है वो तो अपने को क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ठीक है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, साथ के साथ हम स्टडी कर रहे हैं क्या, आइसोमर या आइसोमेरिज्म, ये इसके साथ ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसको तो हम बोलेंगे एन पेंटेन। क्या बोलेंगे, एन पेंटेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, क्योंकि आइसो वर्ड, क्योंकि ये इसका आइसोमर है। इसके अलावा भी इसकी और एक पॉसिबल अरेंजमेंट अपने को मिल सकती है, जिसमें 5 कार्बन एटम क्या होते हैं, इस तरह अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें देखो तो हर कार्बन एक एक बॉन्ड तो बना रहे हैं, साथ में 3 हाइड्रोजन लग जाएगी। ये क्या है, इसके साथ एक बना रहे हैं तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन, इसका भी एक है तो ये 3 हाइड्रोजन। तो इसका भी फार्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, डिफरेंट। इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रॉ द आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो आपको ये तीनों आइसोमर ड्रॉ करने होंगे। एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, हो सकता है पेंटेन का पूछ ले, हो सकता है हेक्सेन का पूछ ले, हो सकता है ब्यूटेन का पूछ ले। बस आपको ये आना चाहिए कि आप उनको किस तरह अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए जो एल्केन्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट चेन दे रखी है, चाहे वो ब्रांच वाली दे रखी है। जैसे अब आपको जो ड्रॉ करने हैं, आप ना अपने घर पे ये ड्रॉ करके देखना, C6 जो H14 यानी हेक्सेन के। ठीक है, और मुझे बताना कि इसके कितने जो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, वो आपने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, चाहे वो आपको एन हेक्सेन मिले, चाहे वो आइसो हेक्सेन मिले, या आपको जो कुछ और मिले, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गए आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम एल्केन का ये अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे एल्कीन और एल्काइंस और उनके आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।